बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आज मैं या वदूद या अजीज़ू का एक ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे आपने नमाज असर के बाद सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है। आप जिसका नाम लेकर ये वजीफ़ा पढ़ेंगे वो बंदा आपका गुलाम हो जाएगा, आपके नक्श कदम पर चलेगा, आपकी हर बात मानेगा, कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। शर्त ये है कि आपने उस वजीफ़े को बताए गए तरीके से करना है, क्योंकि ये अल्लाह वालों का वजीफ़ा है। इसमें किसी भी किस्म की गलती, कोताही या कमी पेशी की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह के 99 नामों में हर नाम की अपनी कद्र व कीमत है, लेकिन या वदूद या अजीजु रब काबा के 2 सफाती नाम हैं, जिन्हें पढ़कर आप अगर किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। सास बहू के लिए पढ़ सकती है, बहू सास के लिए पढ़ सकती है, शौहर बीवी के लिए पढ़ सकता है, बीवी शौहर के लिए पढ़ सकती है, माँ बाप बिगड़ी हुई नाफरमान औलाद को तीर की तरह सईधा करने के लिए पढ़ सकते हैं। यानी उन नामों की इतनी फीवज़ो बरकत हैं कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज ये अल्लाह वालों का एक ऐसा खास राज आपके हवाले करूंगा जिसे पढ़ना आपने है। इंशा अल्लाह अल्लाह आपको वहां से खुशियां अता फरमाएगा, वहां से असबाब अता फरमाएगा जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता। देखिए, आप और मैं जानते हैं कि आज हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो जहां बैठे उसकी इज्जत की जाए, लोग उसको इज्जत की नजरों से देखें, लोग उसकी हाँ मैं हाँ मिलाएं, कोई उसके खिलाफ न जाए। तो आज जो 2 नाम आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उन्हें पढ़ने की देर है। कुछ खिलाने पलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपने कुछ खिलाना पलाना नहीं है। ये जादू की तरह सरी अल असर है, सिर्फ जायज मकसद के लिए पढ़ने की इजाजत है। देखिए, बाज औकात क्या होता है कि मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े इतनी बढ़ जाते हैं। ये लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी के रिश्ते में एक खूबसूरती है, लेकिन बाज औकात ये इस हद तक तजावुज कर जाते हैं कि उनके दरमियान तलाक की नौबत आ जाती है। तलाक की नौबत से बचने के लिए या आप चाहते हैं कि आपका घर बस जाए, जिस मेरी बहन या बेटी का शोहर मारता है, पीटता है, आप पर जुल्म करता है, आप चाहते हैं कि शोहर तीर की तरह सीधा हो जाए, शराबी बदतमीज बिगड़ा हुआ शोहर आपके हक की अदायगी करे, आपकी हाँ में हम आहंग हो, आपकी मुट्ठी में आ जाए, तो बीवी शोहर का नाम लेकर ये वजीफा पढ़े। आप पर जब जुल्म करने वाला शोहर जो रास्ते से भटक चुका है, जो आपके हक की अदायगी नहीं करता, वो आपकी इज्जत करेगा, आपका एहतराम करेगा, आपके नक्श कदम पर चलेगा। और तलाक की नौबत तक पहुंचे रिश्ते में या वदूदू या अजीजू पढ़ने से अल्लाह ने ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाई कि तलाक की नौबत तक बिगड़े हुए रिश्ते भी अल्लाह की रहमत के साथ बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह बाज औकात आज के दौर में हर घर में लड़ाई झगड़े, फितना फसाद, घरेलू नाचाकियां रहती हैं, और सबसे बड़ी वजह सास और बहू के दरमियान रंजिशें हैं। सास बहू से तंग है, बहू सास से तंग है। अगर आप अपनी बहू से तंग आ चुके हैं, जायज मकसद के लिए उसे नेक रास्ते पर और घर के माहौल में डालने के लिए या वदूद या अजीजू का ये खास वजीफा पढ़ें। बहू का नाम लेकर पढ़ें, अगर उसकी तस्वीर मौजूद है तो तस्वीर को अपने सामने रख कर पढ़ें। इंशा अल्लाह आपकी बहू, अगर आप उस वजीफे को नमाज असर के बाद पढ़ेंगे, एक रात के अंदर अल्लाह ऐसा करम फरमाएगा कि सुबह उठते ही वो बंदी यानी वो आपकी बहू आपकी इज्जत व एहतराम करेगी। अगर किसी सास ने अपनी बहू को तंग करके रखा है, किसी भी हवाले से बहू अपनी सास का नाम लेकर ये खास वजीफा पढ़ सकती है। इसी तरह अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे, आप उसका नाम लेकर ये खास वजीफा पढ़ें। अल्लाह उसके दिल में ऐसी तड़पने वाली मोहब्बत पैदा फरमाएगा कि वो दुनिया वालों से लड़ जाएगा, माँ बाप से लड़ जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपसे शादी करेगा, आपकी हाँ में हम आहंग होगा। ऐसी तड़पने वाली मोहब्बत के लिए आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं, आपको वहां पर गालियां सुनना पड़ती हैं, लोगों के ताने सुनना पड़ते हैं, आप इन मसाइल से निकलना चाहते हैं, आप अपने सीनियर का नाम लेकर ये वजीफा पढ़ें, अपने कॉलीग का नाम लेकर ये वजीफा पढ़ें। यानी या वदूदू या अजीजू, जिससे आप तंग हैं, जिसको आप अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसको अपने नक्श कदम पर चलाना चाहते हैं, जिस इंसान को अपनी मिट्टी में बंद करना चाहते हैं, इसका नाम लेकर अल्लाह के ये 2 नाम पढ़ने की देर है। दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। लोग जो आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बस आपने क्या करना है, जिस पर आपको लगे कि ये बंदा मेरे लिए मुसीबत बन रहा है, उसका नाम लेकर अल्लाह के ये 2 नाम पढ़ें। पढ़ने का तरीका खास है, ये अल्लाह वालों का अमल है, उन्हीं के तरीके से पढ़ा जाए तो फायदा होगा। अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे तो ना वजीफे का फायदा होगा, ना हाजात पूरी होंगी, क्योंकि ये वक्त कबूलियत का वक्त है। नमाज असर के बाद कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि नमाज असर के वक्त इन खास कबूलियत की घड़ियों में अगर कोई बंदा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, दुनिया को अपने कदमों में लाना चाहता है, दुनिया पर ऐश व आराम करना चाहता है, दुनिया में बुलंद मकाम चाहता है, तो या वदूद या अजीजू का ये खास वजीफा एक बार बताए गए तरीके से लाजिमी पढ़े। औरत जिसका नाम लेकर ये वजीफा पढ़ती है, वो बंदा तीर की तरह सीधा हो जाता है। माएँ अपने बच्चों के लिए पढ़ें, बहनें अपने भाइयों के लिए पढ़ें, बीवियां अपने शोहरों के लिए
लिए पढ़ें। आप चाहें तो उसे किसी भी मीठी चीज पर पढ़ सकते हैं, पानी के गिलास पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस अमल की असर अंगेजी ये है कि कुछ खुलाना पलाना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने उस बंदे का नाम लेकर उस वजीफे को पढ़ना है। इंशाअल्लाह बेशुमार फवायद होंगे। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब आपके घर में खुशी का माहौल होता है तो ताई, चाचे, मामू कोई ना कोई आपकी खुशी पर रुस जाता है, नाराज हो जाता है और आपको जाकर मनाना पड़ता है। लेकिन आज इस वजीफे को पढ़कर आपको मनाने की कोई जरूरत नहीं, किसी के पास जाकर मन्नत समाजत इल्तजा करने की कोई जरूरत नहीं। कई दिन लग जाते हैं मन्नत समाजत करते, समझाते, मनाने में। आज जो मैं आपको खास वजीफा दे रहा हूँ, आपने सिर्फ अपने घर में बैठकर इस बंदे का नाम लेना है। ताई, चाचे, मामू, फूफी कोई भी है, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके दिल में ऐसी मोहब्बत का चिराग जलाएगा कि वो बंदा आपकी मोहब्बत में सरशार हो जाएगा। वो खुद चलकर आपके फंक्शन में शरीक होगा। ये बड़े बहुत आजमुदा अमल हैं, ये कोई बने बनाए एमाल नहीं, ये अल्लाह वालों के ऐसे आजमुदा और मुजर्रब एमाल हैं जिन पर लाखों लोगों ने फायदे उठाए हैं। तो आइए वक्त की नजाकत को मुदनजर रखते हुए आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ और एमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? या वदूदु या अजीजु का ये खास वजीफा है। पूरे दिन पूरी रात जब चाहें आप उस वजीफे को पढ़ सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आप पर कोई मुसीबत या परेशानी आए या आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, किसी पर गलबा पाना चाहते हैं, किसी के दिल में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसका नाम लेकर नमाज असर के बाद इस वजीफे को पढ़ें। बस इंशाअल्लाह तरीका जो बताऊंगा उसे अख्तियार कीजिए, फवायद बेशुमार होंगे। अब करना क्या है? बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने उस अमल को करना है। आप जिस इंसान के लिए, यानी जिसको काबू में करने के लिए, जिसको मिट्टी में बंद करने के लिए, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर हो तो बेहतरीन है। तस्वीर लेकर बैठ जाएं। सबसे पहले आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना आपने 7 बार है। एक बार थवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ये अमल करने से पहले एक अहम बात याद रखें, आपका दिल साफ होना चाहिए और आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये अमल करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अल्लाह ताला सिर्फ अच्छी नीयत वालों की मदद करता है। इस तरीके से आपने 7 बार दरूद पाक पढ़ना है और वजीफे का आगाज करना है। देखें, अगर आपके पास इस बंदे की तस्वीर है तो ये सोने पर सहागा है। अगर आपके पास उसकी तस्वीर मौजूद नहीं तो फिर आपने सिर्फ उसका नाम लेकर, यानी उसको अपने जहन में रखना है और फिर अमल का आगाज करना है। तस्वीर है तो तस्वीर को सामने रखें, नहीं तो उसका नाम इसकी वालदा के साथ लेना है। मिसाल के तौर पर एक बंदे का नाम, एक लड़के का नाम उम्र है और उसकी वालदा का नाम मरियम है, तो आप नीयत करेंगे कि आए मेरे मालिक या अरहमल राहिमीन, मैं उम्र बंत मरियम को अपने काबू में करना चाहती हूँ, या उसके दिल में अपने लिए जायज मोहब्बत पैदा करना चाहती हूँ। यानी ये नियत करने का तरीका है। आप जिसके लिए भी ये वजीफा पढ़ रहे हैं वो मर्द है, औरत है, उसका नाम उसकी वालदा के साथ लेकर नियत करनी है। क्योंकि अल्लाह के रजिस्टर में हमको हमारी वालदा, हमारी माओ के नाम से जाना जाता है, तो हमने तो अल्लाह से बेहतर फैसले करवाने हैं, क्योंकि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। ये नियत करने का तरीका है। ये कामयाबी का पहला राज मैंने आपके हवाले किया। आपने आज तक बहुत से अमाल पढ़े होंगे, लेकिन ये खास राज आज तक किसी ने नहीं बताया। आज मैं आपको कामयाबी के 2 राज और भी बताऊंगा। पहला राज ये है कि आपने उस बंदे का नाम इसकी माँ के साथ लेकर नियत करनी है। नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तस्बीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए उसमें खैर होती है, बरकत होती है, सलामती होती है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह वालों की कामयाबी का दूसरा राज है। देखिए, हमें बता दिया जाता है कि आप अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ या वदूदु या अजीजु को पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह वालों की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि वो जब भी वजीफा पढ़ते पहले अल्लाह को राजी करते, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह राजी होगा तो वजीफों का फायदा होगा, वजीफों में आसानियां होंगी, मुश्किलियात खत्म होंगी, परेशानियां दूर होंगी। आपने सबसे पहले अल्लाह को राजी करना है और आपने या रब्बा या रब्बा या रब्बा की सदाएं लगानी है। या रब्बा
रब्बाना का मतलब है कि ऐ मेरे रब। जब आप इस बात का इकरार करते हैं, अल्लाह को सदाएं लगाते हैं, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना कहकर पुकारते हैं, तो अल्लाह की जात आपके करीब होकर सुनती है कि ये कौन अल्लाह को सदाएं लगा रहा है, ये कौन पुकार रहा है कि ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब की सदाएं लगा रहा है। आपने या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना को हाथ की अंगुलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। पढ़ने का तरीका ये है कि या रब्बाना 1 बार हो गया, या रब्बाना 2 बार हो गया, या रब्बाना 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह की नजरों में आ जाएंगे। अब अल्लाह की तौजह पाने के बाद आपने नमाज असर के बाद या वदूदु या अजीजु को पढ़ना शुरू करना है। या वदूदु का लफ्जी मानी है ए दोस्ती करने वाले, मोहब्बत पैदा करने वाले, दोस्ती को मजबूत, रिश्तों को मजबूत करने वाले। और या अजीजु का मानी है इज्जत देने वाला, शहरत देने वाला, कामयाबी देने वाला। जब इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ा जाता है तो उनकी तासीर और ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या वदूदु या अजीजु पढ़ने से अल्लाह आपको मोहब्बत और इज्जत दोनों अता फरमाता है। देखिए, इंसानी फितरत है कि इंसान चाहता है मैं जहाँ जाऊँ मुझसे लोग मोहब्बत करें, जहाँ जाऊँ मेरी इज्जत करें, मेरी हाँ में हाँ मिलाएं, मेरी सुने, मेरी हर बात पर लबैक कहीं। तो आज या वदूदु या अजीजु को पढ़ने की देर है। अल्लाह आप पर नजर रहमत फरमाएगा, आप पर मोहब्बत की निगाह करम फरमाएगा। और आज या वदूदु या अजीजु को आपने पढ़ते हुए अगर तो इस बंदे की तस्वीर मौजूद है तो तस्वीर की तरफ देखते हुए या वदूदु या अजीजु को पढ़ें। अगर तस्वीर मौजूद नहीं तो मोबाइल पर उस बंदे की तस्वीर को खोल लें। अगर मोबाइल में भी उसकी तस्वीर मौजूद नहीं तो फिर उसका नाम लेकर या वदूदु या अजीजु को पढ़ते चले जाएं और तसव्वुर में उस बंदे पर फूंक मारनी है। या वदूदु या अजीजु पढ़ते ही अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह इस बंदे के दिल में ऐसी मोहब्बत का चिराग जलाता है कि वो दुनिया वालों से लड़ जाता है, वो अपने माँ बाप से लड़ जाता है, आपसे मोहब्बत का इजहार करता है, आपसे शादी करता है। इसी तरह अगर सास बहू के लिए पढ़ती है तो बहू तीर की तरह सीधी हो जाती है, बहू सास के लिए पढ़ती है तो सास तीर की तरह सीधी हो जाती है। माँ बाप बिगड़ी हुई नाफरमान औलाद के लिए पढ़ते हैं तो औलाद फरमान बरदार हो जाती है। बीवी अपने शराबी बदतमीज बिगड़े हुए शवाहर के लिए पढ़ती है तो शवाहर तीर की तरह सीधा हो जाता है। यानी या वदूदु या अजीजु पढ़ने से दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। हर कोई आपकी बात मानेगा, हर कोई आपके नक्श कदम पर चलेगा, कोई आपके खिलाफ नहीं जाएगा। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हर कोई आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा। ये अल्लाह वालों की कामयाबी का वो राज है जो आज तक न किसी ने बताया है और न ही किसी ने बताना है। आपने या वदूदु या अजीजु को किस तरीके से पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तौजा फरमाएं। या वदूदु या अजीजु 1 बार हो गया, या वदूदु या अजीजु 2 बार हो गया, या वदूदु या अजीजु 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या वदूदु या अजीजु हाथ की अंगुलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने सिर्फ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है। 100 दानों की एक तस्बीह पढ़नी है और 100 का मतलब है कि 100 बार पढ़ें। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि बाज औकात बंदा पढ़ते हुए कम या ज्यादा पढ़ जाता है, जिससे वजीफे की तासीर खत्म हो जाती है या ना होने के बराबर हो जाती है। आपने या वदूदु या अजीजु को डिजिटल तस्बीह पर पढ़ें जिस तरह आपको बेहतर लगता है, लेकिन आपने सिर्फ 100 बार पढ़ना है। 100 बार या वदूदु या अजीजु पढ़कर आपने उस बंदे की तस्वीर मौजूद है तो तस्वीर पर फौंक मारनी है। कुछ खिलाने पिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कुछ लोग बताते हैं कि पानी के गिलास पर दम करके पिलाएं, कुछ बताते हैं कि चीनी पर दम करके खिलाएं। वो अपने अपने ऐमाल हैं, लेकिन अल्लाह वालों ने ये खास वजीफा बताया है और ये जादू की तरह असर करता है। यानी उसे पढ़ने के बाद कई महीनों और घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। ये जल्द अपनी कामयाबी दिखाता है, जल्द नतीजा देता है। इसमें कुछ भी खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने उस बंदे का नाम लेना है। तस्वीर मौजूद है तो तस्वीर पर अमल करें तो ये बेहतरीन है। अल्लाह के ये 2 नाम 100 बार बताए गए तरीके से पढ़कर आपने उस बंदे की तस्वीर पर फूंक मारनी है। तस्वीर मौजूद नहीं तो फिर आपने उस बंदे को तसव्वुर में लाते हुए उसके दिल पर फूंक मारनी है। इंशाअल्लाह वो बंदा आपके काबू में आ जाएगा। अब या वदूदु या अजीजु को पढ़ने के बाद अल्लाह वालों की कामयाबी का तीसरा राज देखिए। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब तक आप किसी के दिल में मौजूद नफरत को खत्म नहीं करते, नफरत की एक चंगारी आपके रिश्ते को तबाह व बर्बाद कर देती है। जब तक आप अपने महबूब के दिल से, अपनी सास के दिल से, अपनी बहू के दिल से, अपने ताई, चाचे, मामू, फूफी, खाला यानी जिसको भी आप अपने काबू में करना चाहते हैं, इसके दिल से अपने लिए नफरत को खत्म नहीं करेंगे, आप कुछ भी पढ़ लें, अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। अगर मोहब्बत पैदा हो भी जाती है या वदूदु या अजीजु का असर हो भी जाता है तो फिर उसे वो फायदा नहीं होता। चंद दिन बाद उसके दिल पर नफरत गलबा पा लेती है और आपका रिश्ता फिर खराब हो जाता है। बहुत से लोग ये बताते हैं कि हम वजीफा पढ़ते हैं, फायदा होता है, फिर चंद दिन के बाद रिश्ते बिगड़ जाते हैं, फिर मामलात नाजुक हो जाते हैं, तलाक की नौबत
मोहब्बत तक चले जाते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। उसके लिए अल्लाह वालों ने कामयाबी का जो राज बताया है वो एक ऐसा आजमूदा अमल है जिसे पढ़ते साथ ही आपका दुश्मन, आपका दोस्त, आपका शौहर, बीवी, सास, बहू, उसके दिल से नफरत खत्म हो जाती है। और जब आप किसी के दिल से नफरत खत्म करते हैं, नफरत खत्म करने के बाद जब उसके दिल में अल्लाह मोहब्बत का चिराग जलाता है, फिर दुनिया आपकी मोहब्बत की मिसालें देती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जिसके लिए ये वजीफा पढ़ना चाहते हैं इसके दिल से नफरत हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए, और वो बंदा आपसे मोहब्बत करे, आपसे शदीद वाली मोहब्बत करे, आपसे शादी का ऐलान पूरी दुनिया के सामने करे, तो फिर आज इस वजीफे को मुकम्मल आखिर तक देखना है। अब आपने नफरत को खत्म करने के लिए या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह का ये इस्म आजम या जब्बारू, जिसका लफ्जी मानी है जब्र करने वाली जात, आप या जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू को पढ़ना शुरू करते हैं। ए जब्र करने वाली जात, अल्लाह आपके दुश्मन के दिल से, यानी आप जिसका नाम लेकर ये वजीफा पढ़ते हैं उसके दिल से आपके लिए नफरत को खत्म फरमा देता है। जब नफरत खत्म हो जाती है तो वहाँ मोहब्बत का चिराग ऐसा रोशन होता है जैसे पूरी दुनिया को उसकी बिनाई मिल जाए। आज या जब्बारू को पढ़ते जाएं और उस बंदे का नाम लेकर उसे तसव्वुर में रखकर, उसकी तस्वीर को अपने सामने रखकर या जब्बारू को आपने पढ़ना है। या जब्बारू, जब्र करने वाला। या जब्बारू से तमाम तरह की जितनी गलत फहमियां हैं, जितनी लड़ाई झगड़े के मसाइल हैं, जितनी नाराजी है, जितनी भी रंजिशें हैं, जितने भी गले शकवे हैं, या जब्बारू पढ़ने से आप जिसका नाम लेकर ये वजीफा पढ़ेंगे उसके दिल से हर तरह की नफरतें खत्म हो जाएंगी। फिर या जब्बारू को आपने पढ़ने के बाद किया पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। या जब्बारू को आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या जब्बारू 1 बार हो गया, या जब्बारू 2 बार हो गया, या जब्बारू 3 बार हो गया। या जब्बारू को सिर्फ 11 बार पढ़कर उस बंदे के नाम लेकर फूंक मारें, उसकी तस्वीर पर फूंक मारें, उसके दिल पर तसव्वुर में फूंक मारें। अल्लाह उसके दिल से हर तरह की रंजिशें, गम, मुसीबतें, परेशानियां, गलत फहमियां, लड़ाई झगड़े खत्म कर देगा। फिर देखिएगा कि या वदूदू या अजीजू की एक तस्बीह ऐसा रंग लाएगी, जब नफरत खत्म हो जाएगी फिर मोहब्बत का ऐसा चिराग चलेगा कि दुनिया आपकी मोहब्बत की मिसालें देगी। या जब्बारू को 11 बार पढ़कर आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। फिर आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर उतना ही दुरूद पाक पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अमल का तरीका दोबारा सुन लें। आप नमाज असर के बाद ये खास वजीफा है। अव्वल आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अमल का आगाज करना है। जिस बंदे को आप अपने काबू में करना चाहते हैं, वो सास है, बहू है, शवहर है, बीवी है, उसका नाम उसकी वालदा के साथ मिलाकर नियत करनी है। तस्वीर मौजूद है तो बेहतरीन, तस्वीर मौजूद नहीं तो उस बंदे को तसव्वुर में रखकर आप इस वजीफे को पढ़ेंगे। सबसे पहले अल्लाह को राजी करने के लिए या रब्बना को 11 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर या वदूद या अजीजू को बताए गए तरीके से पढ़ना है, जो तरीका मैंने वजाहत के साथ बताया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने या जब्बारू को बताए गए तरीके से पढ़कर वजीफा मुकम्मल करना है और दोनों हाथ उठाकर दुआ करनी है। इंशा अल्लाह अल्लाह आपके हक में बेहतर फैसले फरमाएगा। अगर आप भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में या वदूदू या अजीजू लिख दीजिए, ताकि दुनिया वालों को इस बात का एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत करने वाले अब भी मौजूद हैं और रहती दुनिया तक मौजूद रहेंगे। अल्लाह वालों, आपका वजीफा मुकम्मल हो चुका है, तो अब आपने दोनों हाथ जोड़कर गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, तो फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। आप जो भी मांगेंगे, जितना मांगेंगे, इंशा अल्लाह ताले झूलियां भर भर कर अल्लाह पाक आपको नवाजेगा। देखें, फिर इंशा अल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी। जिसके लिए ये वजीफा पढ़ा है उसके दिल से नफरत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी, और वो बंदा आपसे मोहब्बत करेगा, शदीद वाली मोहब्बत करेगा। इंशा अल्लाह दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।